जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच लेकर के आ गया हूं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह सेशन है, चाहे आपकी कोई भी ट्रेड है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा 80% जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही होते हैं दोस्तों। और आज हम लोग करने वाले हैं सोल्डर जनरल ड्यूटी यानी जीडी की प्रश्न, जो कि बिहार रेजिमेंट के गया यारों में पूछी गई ये प्रश्न है दोस्तों। यह पेपर 1 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से यह सेट पेपर को कंप्लीट करिएगा। और सारी प्रश्न दोस्तों बहुत ही हल्के हैं। दोस्तों बिना समय गवाए हुए आज की सेशन को कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा आज की पहली प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे आ रही है दोस्तों, यह आपको अच्छी तरीक़ा से नहीं दिखाई देती है, इसके वजह से हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग करके आपके लिए ले करके आए दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी पढ़ाई बाधित ना हो। देखिएगा दोस्तों आज की जो पहली प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कहा जाता है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको दो लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको आता है दोस्तों उसी लैंग्वेज से आपको बनानी है। 4 ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। तो इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते चलेंगे, और नहीं जानते हैं तो याद करते चलेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन ये गुजरात, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है और दिल्ली के गुड़गांव में भी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी नंबर प्रश्न की तरफ। ये रही दोस्तों दूसरी नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। 4 ऑप्शन है, तो सबसे बड़ी नहर दोस्तों क्या होगी 4 ऑप्शन में? इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा दोस्तों तीसरी नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आकर के लग चुकी है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों क्या होगी? 4 ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो सही आंसर होगा रायपुर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों रही चौथी नंबर प्रश्न, जिसमें कहा जाता है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान की होगी। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा दोस्तों 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, कालाहारी मरुस्थल के बारे में कि दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलता है, दिल्ली मुंबई के बीच चलता है, या अहमदाबाद मुंबई के बीच, या अहमदाबाद आगरा के बीच। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से लगाएंगे।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ? अहमदाबाद और मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन जो चलेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 8वीं नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वीं नंबर प्रश्न, सार्क के सदस्य कितने देश हैं? यानी कि सार्क में कितने देश शामिल है दोस्तों, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 10वीं नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, दिल्ली में। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है दोस्तों। बहुत ही विनम्र तरीका से यह सेट पेपर को कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो ध्यान लगा करके आपको पढ़नी है। सारे प्रश्न जो है दोस्तों आसान भाषा में है, आसान है, तो आपको सारी प्रश्न का सही आंसर दे देनी है। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? आपको 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगानी है। तो सही आंसर क्या होगा? हिटलर की। तो ऑप्शन सी में जो दे रखा है हिटलर, इसकी सही आंसर होगा दोस्तों। अगली प्रश्न जो कि 12 नंबर प्रश्न है, इसका भी आपको सही आंसर बतानी है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, फ़ारेनहाइट, ग्रेविल्ले या आइंस्टीन? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बागान किस खेल की टीम है? ठीक है, तो मोहन बागान जो टीम है दोस्तों वो फुटबॉल की है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी प्रश्न बिहार रेजिमेंट गया यारों में पूछी गई है, तो ईमानदारी पूर्वक आपको बना लेनी है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसके बारे में बताइए जल्दी से। तो लेनिन को, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। अगली प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर खालिस्तान है। सबसे गहरा महासागर के बारे में बतानी है विश्व लेवल पे। तो प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। अब सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, और सेक्शन बी में आपकी साइंस की प्रश्न होती है, जो कि टोटल 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों का सही आंसर आपको दे देनी है। क्या है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र? NaCl, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। अगली प्रश्न को देखिएगा। ये जो पेपर है दोस्तों ये रैली बहाली की है, ना कि रिलेशन की। ठीक है, शीतल पेयजल में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो सबको पता होगा, और बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आ गया है कि शीतल पेयजल, जैसे ही शीतल पेयजल आ जाए तो दोस्तों क्या लगानी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसका फॉर्मूला होता है CO2। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए ओम इसका सही मात्रक होगा दोस्तों। अगली प्रश्न जो कि एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको भी आपको बना लेनी है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, ध्यान से समझेंगे। कहता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू वाट, है ना। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बदलनी है दोस्तों सेंटीग्रेड। देखिए ऑप्शन में दे रखा है सेंटीग्रेड, तो आपको सेंटीग्रेड में बदलनी है। क्या होगा? तो इसका सही फार्मूला अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद रखना है C/5 बराबर F माइनस 32/9 इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग बना लेंगे। तो देखिएगा फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है दोस्तों C/5 लिख लेते हैं, बराबर F के जगह पर 32 माइनस 32/9 है ना। अब देख लेंगे इसे
c/5 बराबर 0/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9c = 0, इसलिए c = 0/9 = 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे प्रश्नों का जो कि आपको पूछा जाता है और आपसे नहीं बनता है दोस्तों, सभी का सॉल्यूशन आपको देंगे, तो निश्चिंत रहेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है, इसके बारे में बतलानी है। तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? कहा जाता है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है दोस्तों, इसके बारे में तो आपको पता है। रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन बल्ब जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। देखेंगे 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाइक्रोम हो जाएगा दोस्तों। तो यदि आपने नाइक्रोम बनाया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये रही दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा जाता है कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीला को लाल और लाल को नीला। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, रेड हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा जाता है कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति खालिस्तान होती है। तो ध्वनि की गति 0 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता है ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति होती है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। तो 24 का सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस जैसे ही पूछे दोस्तों तो उसका नेचुरल गैस यहाँ देखिएगा दे रखा है, तो इसमें CH4 हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा। अगली प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि ध्वनि की चाल मापी जाती है खालिस्तान। तो ध्वनि की चाल दोस्तों वो मापी जाती है, ध्वनि की चाल है तो ध्वनि की चाल डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंख का रंग क्या होता है? तो जैसे ही पीलिया रोग हो जाती है दोस्तों, पीलिया रोग को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। तो जैसे ही जॉन्डिस हो जाती है तो उसकी आंख जो होती है वो पीला हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, येलो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही आपको 28 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा दोस्तों सबसे पहले आपकी जो उपयोग किया गया था उस धातु का नाम है तांबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रही दोस्तों आपकी 29 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जाता है हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21% हवा में ऑक्सीजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रही दोस्तों आज की 30 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न हो गई साइंस की। शरीर में विटामिन सी कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही है। जीके और साइंस की जो भी प्रश्न थी बहुत ही मीडियम क्लास के थे दोस्तों, बहुत ही अच्छी थी। अब देखते हैं मैथ की जो पेपर है दोस्तों वह किस प्रकार का है, इसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। ये रही मैथ की पहली प्रश्न जो कि सेक्शन सी के अंतर्गत आता है
और इस प्रश्न में बोला जाता है कि यदि किसी अंक को दोगुना, सारी प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन देंगे तो टेंशन नहीं लेना है, किया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो ये 6 हो जाता है, तो अंक निकालना है। देखिएगा, मान लेते हैं दोस्तों, माना कि अंक जो है वो x है। अब अंक को दोगुना कर दिया जाता है तो दुगुना करिएगा तो 2x हो जाएगा, और उसमें क्या करता है कि 5 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 5 जोड़ दिया जाए दोस्तों, लीजिए ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अंक जो हो जाता है वो 6 हो जाते हैं। 6 हो गया। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, 2x इक्वल टू 6 माइनस 5, 2x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 0.5, 0.5 इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये रही 32 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का सही आंसर देना है 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिएगा, 35 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से इसे गुना कर लेते हैं। अब इसे काट लीजिए, 7 पंजा 35। अब यहाँ पे देख लीजिए 18 से गुना कर लेंगे तो 8 सत्ते 56, 5 7 5 12, यानी कितना आ गया 126 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा 33 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि हल करें, सोल्व करना है दोस्तों किसको, कि 100 का 25% निकालना है। तो 100 लिख लीजिए, 25% इक्वल टू 100 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 25, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रही 34 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में दोस्तों कहा जाता है कि एक व्यक्ति का तनख्वाह जो है 2000 है और उनके तनख्वाह में 14% की इंक्रीजिंग होती है, वृद्धि जो हो जाती है दोस्तों, तो नई तनख्वाह क्या होगी इसके बारे में आपको बतलानी है। न्यू सैलरी आपको बतलानी है दोस्तों, क्या होगी 2 लाख रुपया जो दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 रुपया सैलरी है, और इसका क्या है ये अभी 100% है। अब इसमें इंक्रीजिंग होता है 14%, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों 114 हो जाएंगे। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, 2 0 से 2 0 और गुना कर लेंगे। आपको 4 दूना का 8, 11 दूना का 22, और इस पे 2 0 यानी कि 22,800 इसकी नई सैलरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन क्या कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। ये रही 35 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। आपको खोजनी है स्क्वायर दोस्तों, तो स्क्वायर क्या है, आपको 1681 स्क्वायर है, कितना का 4 चौका 41 का स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 1681 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बहुत ही हल्की प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जल्दी जल्दी सोल्व करें। कहा जाता है यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिंपल सी बात आपको निकालनी है, 496 लिख लेंगे, 6 से भाग लगानी है, 7 छक 42 है ना, 7 छक 42, कितना बच गया 7 8 56, 7 छक 42। सिंपल सा इसे भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद सही आंसर आपको निकाल लेनी है। 8 छक 48 लगा लिए हैं, 1 बच गया, ऊपर से 6 उतरा, 6 दूना 12 और 4 बच गया। तो आपको क्या निकालनी थी, रिमाइंडर, तो क्या हो गया ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रही 37 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि राज्य कोई व्यक्ति है जो कि 100 रुपया में एक छाता खरीदता है और 10 रुपया लाभ पर उसे बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 100 रुपया का छाता सा दोस्तों, 10 रुपया बेनिफिट ले लिया, 110 रुपया में वो क्या किया होगा, बेच दिया होगा। ठीक है, 10 रुपया का लाभ लेता है तो 110 रुपया में वो बेच देगा, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। कितना आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 38 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत निकालना है। आपको क्या करना है, एवरेज निकालनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे माध्य दे रखा है, एवरेज निकालनी है, तो जल्दी से निकालेंगे। औसत बराबर आपको निकालते हैं दोस्तों। क्या होता है, पहले तो आपको क्या कहता है, विषम संख्या, ऑड नंबर आपको दे रखा है 1 से 5 तक। एक प्रथम 5 तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये हो गया आपकी विषम संख्या, और इसकी औसत निकालनी है। औसत निकालने के लिए क्या होता है कि यदि वह सीरीज में रहे दोस्तों, तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी कि 1 प्लस 9 बटा 2 इक्वल टू 10/2। अब इसे काट लेंगे तो क्या हो गया, सही औसत 5, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगली नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। कहता है साधारण ब्याज पर 5% का दर, रेट आपको दे रखा है क्या, 5%, और टाइमिंग आपका क्या है दोस्तों, 4 वर्ष, है ना, और आपको अमाउंट दे रखा है 900 रुपया। क्या निकालना है, धन निकालनी है, मूलधन P = वाट। ठीक है, निकाल लीजिए। अब देख लेंगे, आपको R गुना T करेंगे वही होता है प्रॉफिट, वही होता है शुद्ध। ठीक है, तो 5 का 20, यही 20% जो हो गया दोस्तों, वही हो गया उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो 900 जो हो गया, उसमें 100% जो होता है, देखिए मूलधन जो होती है वो परसेंट में 100% होती है, और 20% आपकी ब्याज है। तो टोटल कितना हो गया, अमाउंट निकालने के लिए 100 और 20, 120% अमाउंट आपका है, वो मूलधन आपको निकालना है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। इसे सिंपल सा काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, और इसे काट लेंगे 3 चौका 12, 3 तिया 9, और इसे काट लेंगे 25 चौका 100, 25 75, यानी कि 750 रुपया इसका मूलधन था, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत होती है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। ये है आपकी अगली प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, जिसमें कहा जाता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 20 बराबर 1/2, और आपको निकालनी है क्या, 8 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, वो दे रखा है लंब। ठीक है, तो लंब यानी कि ऊंचाई दे रखा है कितना, 8, और आपको आधार निकालनी है दोस्तों। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, 4 दूना का 8, यहाँ से यहाँ काट लेंगे, 5 का 20 इक्वल टू आधार क्या होगा दोस्तों, आधार इक्वल टू बेस क्या हो गया, तो बेस 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। बहुत ही आसान प्रश्न थी, चलिए देखेंगे। ये है आपको 41 नंबर प्रश्न, जिस प्रश्न में बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से श्रेणी को पूरा करना है। सीरीज है दोस्तों, सीरीज को आपको पूरा करना है। 7 दूना का 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना कर दीजिए, 56 गुना 2 करोगे, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ये रही आपकी 42 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जाता है 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, देखिएगा ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का क्या करना है, उसे आपको सम कर देनी है, जोड़ निकाल देनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, और उसे ऐड कर दीजिए 999 और यहाँ पे 10, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, कितनी आसान है, आपको इसे बना लेनी थी। ठीक है दोस्तों, ये रही 43 नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का मसा दे रखा है 11 और उसका लसा दे रखा है इतना। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालनी है। क्या होता है, एलसीएम लसा लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है फॉर्मूला। एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, है ना। अब यहाँ पर दे रखे हैं एलसीएम दे रखा है 693 और 693 और आपका मसा है 11। पहली संख्या दोस्तों 77, दूसरी संख्या निकाल देनी है। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे, 7 मरतबे यहाँ से 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63, 99 मरतबे कट गई, इक्वल टू x इक्वल टू 99। यानी कि ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। 44 नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्रश्न में बोला जाता है एक 120 मीटर और 160 मीटर आयताकार मैदान है और 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बना सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्न आए तो संख्या निकालनी हो तो संख्या निकालने के लिए बड़ा का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बटा छोटा का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कर लेते हैं, आपका संख्या निकल जाएगी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 तिहाई का 12, 3 दूना 6 और यहाँ से 8 मरतबे काट देंगे, इक्वल टू क्या हो गया। ऐसे कितने बन सकते हैं दोस्तों मैदान, तो वो 8 बन सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। ये मैथ की आखिरी प्रश्न होगी दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, MDH है 20 आदमी 20 दिन में करते हैं तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। 20 दूना 40 और 10 दूना 20 इक्वल टू क्या हो गया, 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। मिश्र समानुपात चैप्टर का था, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, कहता है 6 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 21% है ना, लिख लेते हैं 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पे 21% होगा। अब यहाँ पे काट लीजिए, 7 21 से 3 दूना 6, x इक्वल टू क्या हो गया 2। तो एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, दोनों लगातार थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जो दोस्तों प्रश्न मिलने वाली है वो रीजनिंग की प्रश्न मिलेगी। ये रही आपको 47 नंबर प्रश्न,
कहा जाता है कि ये शब्द को ऐसे लिखते हैं, ये शब्द को ऐसे लिखते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देनी है, P इक्वल टू क्या है, 2 है, तो P के लिए 2 लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे E है और E इक्वल टू क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आगे भी बना सकते हैं, लेकिन 24 से एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हम लगा लेंगे, पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्रश्न में कहता है दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को भरें, है ना। ये आपको सीरीज की दूसरी नंबर प्रश्न आ गई है। इससे पहले मैथ में एक प्रश्न आया था, देख लीजिए 10 से 16 कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। यहाँ से देख लीजिए कितना बढ़ा, 16 5 21 5 बढ़ा, 21 और 4 25 4 बढ़ा। अगला क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, क्योंकि 5 4 5 6 5 4 3, तो 3 बढ़ाएंगे। 25 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही 49 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बड़ी प्रश्न है। चलिए आराम से इसे बनाते हैं। मोहन पूर्व की ओर, देखिएगा डायरेक्शन का प्रश्न है, तो इस तरीका से ऐसे कर लेना है। ये आपको ऊपर की ओर उत्तर होता है, इसके नीचे दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, इस तरीका से बना लेनी है। अब कहता है पूर्व की ओर चलता है दोस्तों, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले कहाँ गया, पूर्व की ओर। पूर्व यहाँ ये इस तरफ है, पूर्व की ओर चला। उसके बाद कहता है कि दाहिने मुड़ा, अपना दायां हाथ को देखिए, दाहिने तरफ मुड़िए, यानी कि नीचे की तरफ है, और 3 चला, है ना। पहले 4 चला, अब 3 चला। उसके बाद फिर से दोबारा दाहिने मुड़ता है, यानी कि इस तरफ है, और 4 चलता है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद वापिस घूम जाता है। अब देखिएगा यहाँ से इस तरफ चला था और वापिस क्या करता है, घूम जाता है। तो वापिस जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में घूम जाता है, मुड़ जाता है। तो कहता है कि वह किस दिशा का सामना कर रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है दोस्तों, और इस तरफ किस दिशा को है वही निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। तो 49 का ये सही होगा। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों आज की 50 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी हल करनी है। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पे है, तो नीचे से उसकी क्रम निकालनी है। 49 माइनस 16 कर लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए। ठीक है, अब इसे बना लेंगे। तो आपको 50 माइनस 16 कर लीजिए, क्या हो गया, 50 माइनस 16, 4 बच गए, 4 में से 1 गया, इक्वल टू 34, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ए आपका गायब है। तो ऑप्शन इसका नहीं दिख रहा है, ऑप्शन इसका ये होगा, ये कहीं दिख नहीं रहा है, ये इक्वल टू 34। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 3 ही था दोस्तों। ये थी गया बिहार रेजिमेंट गया यारों की 50 प्रश्न। आज की प्रश्न पत्र आपको कैसी लगी दोस्तों, और 50 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों को खुद से सोल्व कर सकते थे, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और आपको बतला दे दोस्तों, ये गया यारों की है, और यहाँ पे मेरिट अगले साल 170.5 पर बनी थी। तो अगर आपको 170.5 आ रहा है तो आपको रिजल्ट उस साल हो जाता दोस्तों। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरिट जो गया यारों की गई थी 170.5 गई थी। ठीक है, टोटल 200 नंबर के 100 नंबर का फिजिकल होता है और 100 नंबर का रिटेन होता है। टोटल 200 मार्क की एग्जाम होती है दोस्तों। ठीक है, आज की आपको क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अगले क्लास में आपको कौन सी आरओ की क्वेश्चन चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बता देंगे, ताकि आपके लिए आपके द्वारा बोला गया आरओ की प्रश्न ला सकें दोस्तों। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।